हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है प्रीमियर एनर्जी। कंपनी की बात करें तो 1995 से लेकर आज तक कंपनी सोलर सेल, सोलर पैनल बनाती है। The company portfolio includes cell, solar module, monofacial module, bifacial module, etc. जो सोलर सिस्टम में यूज होते हैं ऐसे मटेरियल्स बनाती है। कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो एनटीपीसी, टाटा पावर सोलर सिस्टम, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, शक्ति पंप्स, फर्स्ट क्राई एनर्जी जैसी दिग्गज कंपनी इस कंपनी के कस्टमर है। आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ ओपन डेट 27 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। लिस्टिंग डेट की बात करें तो टू बी अनाउंस। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ पर शेयर। लॉट साइज टू बी अनाउंस। इश्यू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पे होने वाला है। कंपनी की आरओई की बात करें तो 43%, रिटर्न और इक्विटी की बात करें तो 25% है। आईपीओ ओपन डेट 27 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होगा, यानी कि 27 तारीख से आप इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 29 अगस्त 2024। बेसिक अलॉटमेंट की बात करें तो 30 अगस्त को आपको बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा और जिनको ये आईपीओ नहीं लगा उनको रिफंड होगा। 2 सितंबर को रिफंड हो जाएगा। जिनको शेयर एलोकेट हुए हैं उनके डीमेट अकाउंट में 2 सितंबर को डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 3 सितंबर को ये आईपीओ बीएसई और एनएसई पे लिस्टिंग होगा। रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% रिजर्व कोटा रखा गया है। कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करें तो एसेट्स मार्च 2022 में 1341 करोड़, मार्च 2023 में 2110 करोड़, मार्च 2024 में 3554 करोड़, जून 2024 में 335 करोड़, यानी कि एसेट्स 2022 से लेकर 2023, मार्च 2024 और जून 2024 में बढ़ोतरी देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 3735 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, 2023 में 1463 करोड़, यानी कि 2022 से लेकर 2023 में रेवेन्यू में घटते हुए दिखता मिला है। मार्च 2024 में बात करें तो 3171 करोड़, जून 2024 में 1668 करोड़, यानी कि मार्च 2024 से लेकर जून 2024 करोड़ में रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2022 में लॉस था, 14 करोड़ का लॉस था। मार्च 2023 में 1300 करोड़ का लॉस था। मार्च 2024 में 231 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जून 2024 में 198 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 2022 से 2023 तक कंपनी लॉस कर रही थी और 2024 मार्च 2024 और जून 2024 में कंपनी ने प्रॉफिट किया है।
नेटवर्थ की बात करें तो मार्च 2022 में 0.51, मार्च 2023 में 0.24, मार्च 2024 की बात करें तो 36.49 करोड़, जून 2024 की बात करें तो 26.96 करोड़ था। रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि कैश फ्लो, कंपनी के पास कितने पैसे रुके हैं उसकी बात करें तो 2022 में 209 करोड़, 2023 में 224 करोड़, मार्च 2024 में 495 करोड़, जून 2024 में 255 करोड़। यानी कि कंपनी के 2022 से 23, 23 से 24 में कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा है। कंपनी के टोटल बोरोइंग यानी कि कंपनी के ऊपर कुल कितना कर्ज है उसकी बात करें तो 2024 में 453 करोड़ का कर्ज था, मार्च 2023 में 763 करोड़ हो गया। यानी कि 2022 से लेकर 2023 में कंपनी के ऊपर उधारी बढ़ गई। और मार्च 2024 की बात करें तो 1392 करोड़, जून 24 की बात करें तो 1200 करोड़ रुपया। यानी कि मार्च 24 से लेकर जून 24 तक कंपनी के ऊपर बहुत बोरोइंग है। ये बोरोइंग कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो 150 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है।